हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ESO बाय DSSB। आज हम बात करेंगे वैकेंसी जो हमारी पीछे आई थी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2026 की। इसमें हमारी कुछ कंप्यूटर टीचर्स की वैकेंसी आई थी, TGT कंप्यूटर साइंस की 41/26 41/26। ठीक है, 416 वैकेंसी थी। इसके बारे में बात करेंगे। एक हमारी 39/26 डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, इसकी वैकेंसी निकली थी, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और एक दो वैकेंसी और थी हमारी, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फॉरेंसिक की, साइबर फॉरेंसिक की 35 वैकेंसी थी जनरल की, और 26/26 जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट HRD 4 वैकेंसी थी UR की। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये रही वैकेंसी हमारी TGT कंप्यूटर साइंस की 41/26, 416 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी 665 है, UR की 416 है। ठीक है, ये वैकेंसी हैं। फिर दूसरी हमारी डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, पोस्ट कोड है हमारा, पोस्ट कोड है 39/26, पोस्ट कोड है 39/26। असिस्टेंट ग्रेड A, ये 4200 ग्रेड पे की थी वैकेंसी हैं। 10 जनरल की हैं, टोटल 21 हैं। और फिर आता हमारा 28/26 जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट साइबर फॉरेंसिक की। टोटल वैकेंसी है 81 और UR की 35 हैं। और एक और वैकेंसी हमारी 26/26 जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट HRD क्वालिटी कंट्रोलर है पोस्ट। ये इनकी ब्रांच से हो जाएगा पता, नोटिफिकेशन में देख सकते हो। इसकी 4 वैकेंसी हैं, टोटल वैकेंसी 5 है। अब ये चारों ही मैंने क्यों ली, क्योंकि इन चारों में क्वालिफिकेशन कंप्यूटर्स ही था। कंप्यूटर्स रिलेटेड टू CS, CIT, BE, BTech, MCA, BCA, आपका कंप्यूटर होना चाहिए सेमेस्टर में, इसलिए मैंने ये वैकेंसी उठाई है। हम इसकी तैयारी करेंगे। इसकी तैयारी कैसे करेंगे, इसकी तैयारी के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले तो हम जो TGT कंप्यूटर साइंस है उसका ही सिलेबस उठाएंगे, जो हमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने प्रोवाइड करा है, ऑलरेडी दे रखा है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने। उसका सिलेबस ये रहा। अभी हम इस पर भी बात करेंगे। एक बार ये देख लेते हैं भाई। 4600 ग्रेड पे होता है TGT का, और PGT का हमारा होता है 4800 ग्रेड पे। आप समझ सकते हो, 4800 ग्रेड पे, और TGT का 4600 ग्रेड पे। अभी 4600 ग्रेड पे में सैलरी आपको 80 से 85,000 इन हैंड होगी, इन हैंड। अभी ये हैंडसम सैलरी लग रही है, पर ये हैंडसम नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपका 8th पे कमीशन लगेगा, तो ये अगर मान लो फिटमेंट फैक्टर 2.0 हो जाता है, 2% हो जाता है फिटमेंट फैक्टर। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 हो जाता है तो सीधे 1,60,000 हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 हो जाता है तो सीधे 1,60,000 हो जाएगी ये सैलरी। अभी आपको ये लगे कि यार कम है सैलरी वगैरह वगैरह, कुछ नहीं है इस एग्ज़ाम में, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक ही एग्ज़ाम है, बस एक ही दिन में पेपर होना है। मैथ्स, रीजनिंग, GS, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी 20-20 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। कंप्यूटर साइंस आपका 90 का आता है। टीचिंग मैथोडोलॉजी 10 की आती है, और ये कंफर्म नहीं है कि टीचिंग मैथोडोलॉजी आती ही है, कई बार ये इसे 100 का कर देते हैं। एटलीस्ट आप अगर आ गई थोड़ा बहुत तो इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। नहीं है, अगर 100 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के आ गए तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम कंप्यूटर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन भी आ गए तो हमारे ज़्यादा चांस होते हैं उसको भी कवर कर दें। और टीचिंग मैथोडोलॉजी के क्वेश्चन भी आ गए तो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं जो आप इजीली कर सकते हो, अगर कामली सोचो, पढ़ो, समझो उसे। टाइम बचता है अगर आप पे, उस लास्ट मोमेंट में शांत दिमाग से पढ़ो तो आप 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, 200 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस 416 वैकेंसी UR की हैं। मैं सिर्फ UR की ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फ़ाइट सिर्फ UR में ही है भाई। SC ST OBC की तो वैकेंसी नहीं है, OBC वाला भी फिर जनरल में आ गया। अगर SC ST की बात करता हूँ, अगर इनका स्कोर बहुत अच्छा है तो मान लो किसी ने 180 स्कोर कर दिया, 190 स्कोर कर दिया, तो वो ना SC में जाएगा, ना ही ST में जाएगा, वो जनरल में जाएगा।
तो इसी यही वैकेंसी हैं, वो जो वैकेंसी है वो तो है ही, उसको तो छोड़ दो। इन वैकेंसी पे फाइट करना। मेरिट की बात करते हैं भाई, मेरिट कितनी जाती है भाई? बोलते हैं यार मेरिट आप पहले से कैसे बता सकते हो? हाँ भाई बताई जा सकती है मेरिट, क्योंकि हम मेरिट के बारे में हम एक मिनट रुको, हम मेरिट के बारे में बात कर रहे हैं क्यों? हमें स्कोर 190 प्लस करना है। मैं अपना प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं 190 प्लस स्कोर करूँगा, तो मुझे टेंशन ही नहीं मेरिट कितनी जाएगी। जब मेरी प्रैक्टिस इसकी होगी, जब मैं इसके लिए प्रिपेयर करूँ 190 प्लस के लिए, मैं 200 में से 190 प्लस स्कोर के लिए मैं टारगेट रखूँगा, तो कौन है जो मुझे रोक सकता है सिलेक्शन के लिए? कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हम अपना टारगेट ही छोटा रखते हैं यार, 150 ले आओ सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा भाई, सिलेक्शन नहीं होगा। 150 लाएगा तो तू 150 का लाएगा तो तू, तेरे माइंड में एक साइकोलॉजी बनेगी, तू अटैम्प्ट ही 150 का कर पाएगा, और 150 का अटैम्प्ट कर पाएगा। एक्यूरेसी फिर 90% भी लगा लो, 135 हो गया इसका, 15 नहीं में 135 का हो गया। आपका 135 में सिलेक्शन नहीं होता, होना हो जाए, पर अगर आप टारगेट छोटा रखोगे तो आप कहाँ से अचीव करोगे कुछ? वो कहते हैं ना, आसमान के ऊपर, चांद के ऊपर जाने की कोशिश करो, चांद नहीं मिलता, सितारे ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, आ जाओ अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस सिलेबस यही है, चारों के लिए कॉमन सिलेबस पढ़ेंगे, अपने आप सारी चीज़ हो जाएंगी। बेसिक मैथ्स इसको छोड़ेंगे, हम कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे। बिजनेस ये भी कराएंगे, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल सी, इसके बारे में मैं आपको पहले बुक्स दिखाता हूँ। सिलेबस होगा कैसे, देखो पहले ये वाली बुक है अप्लाइड मैकेनिक्स, ये अप्लाइड फिज़िक्स का ही पार्ट है। इससे जितना हम पढ़ सकते हैं वो निकालेंगे। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भी दे रखी हैं वो क्वेश्चंस निकालेंगे। अप्लाइड फिज़िक्स आई वैसे यहाँ पर। ई कॉमर्स की ये बुक है, कंप्लीट कर रखी है, नोट्स बना रखे हैं मैंने, रेडी है। ई कॉमर्स इसमें है, ई कॉमर्स हो जाएगा। डाटा स्ट्रक्चर के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बाइनरी ट्री, एल्गोरिथम, लिंक लिस्ट आ गया, स्टैक आ गया, फ्रंटियर आ गया, स्टैक क्यू, रिकर्जन आ गया, रिकर्जन से क्वेश्चन पूछ लिया, ट्री आता है, पोस्ट इन ऑर्डर आउट ऑर्डर, ठीक है, रोटेशन हो गया। ये सब कवर करना पड़ेगा, एक एक चीज़ करनी पड़ेगी भाई। डिजिस्ट्रा ट्री आ गया, डिजिस्ट्रा ग्राफ, सॉरी कोलिजन आ गया, बाइनरी सर्च, इंसर्शन, ये सारा कवर करना पड़ेगा। टाइम नहीं है वो हमारे पास। ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, ये कवर करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके एक एक चीज़ पढ़ने पड़ेगी, देखो कैसे अंडरलाइन करके एक एक चीज़ पढ़ने पड़ेगी, ताकि इससे हम मैक्सिमम निकाल सकें आउटपुट। ठीक है, प्योर पेजिंग, डिमांड पेजिंग, ये सब करना, वर्चुअल मेमोरी, सीपीयू शेड्यूलिंग, कंटेक्स्ट स्विचिंग, वही जॉब कैसे ली जाती है, ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज आ गया, किस पेज पे कितना मिनिमम टाइम से हम जा सकते हैं। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, स्कैन हो गया, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट हो गया। ये सारा कवर करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि ये 2 दिन में कवर हो जाएगा, नहीं, इस प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, बुक पढ़ने पड़ेंगे, फिर इसके नोट्स बनाए जाएंगे, फिर वो रिवीजन करने, रिपीटिशन करनी होती है। हमारे DBMS आ गया, DBMS की और भी बुक अच्छी, ये अच्छी बुक है। आपने DBMS में से क्वेरी ले ली, क्लॉज ले लिया, हैविंग क्लॉज में क्या लगता है क्या नहीं लगता है, ग्रुप बाय क्लॉज हो गया, कर्सर हो गया, ट्रिगर हो गया, ट्रिगर का क्वेश्चन पूछ लिया, और ओरेकल से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्यूरी प्रोसेसिंग होगी, रिकवरी होगी, वही एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट करी, रीड करी, राइट नहीं करी, ऐसे एरर आ जाते हैं, ये सब देखना है। नेटवर्किंग ईजी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इसको ख़त्म करना है, इससे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक वही ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, इनमें से डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्या, वही एक क्वेश्चन आ गया, आपको 3 स्टेटमेंट दे दी, इसमें से ऑप्टिकल फाइबर के लिए कौन सी सही है नहीं है। आपकी लेयर से कंप्लीट क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी लेयर क्या काम करती है, नेटवर्क लेयर के बारे में बताओ। भी एक टॉपिक से एक एक पॉइंट हमें एक नंबर स्कोर करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी।
ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई भी आया किसी को भी नौकरी दे दी, नहीं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, भाई कौन कौन से मॉडल्स हैं हमारे, कौन कौन से फेज़ होते हैं, स्पायरल मॉडल हो गया, वाटरफॉल हो गया, आपका प्रोटोटाइप मॉडल हो गया, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग कैसे होती है, ठीक है, क्या क्या मैट्रिक्स होते हैं, सॉफ्टवेयर रिलायबल कैसे होता है, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कैसे करी जाती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, ठीक है, ये सारा चीज़ कवर करनी है। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी। आपकी ई बाला गुरुस्वामी सी प्रोग्रामिंग के लिए आ गया। इसके भाई आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, आउटपुट के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, भाई डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है, लिंक लिस्ट कैसे वर्क करता है, रूट नोड, फ्रंट बैक सब देखना पड़ेगा, रियर, ठीक है, इसके क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और इतनी हार्ड भी नहीं है, थोड़ा सा पढ़ेंगे ना कवर हो जाएगा। ये तो सिलेबस वाइज होगी। कुछ मैं मिक्स भी उठा रखे हैं जिससे हमारा मैक्सिमम क्वेश्चंस निकल गए। IBPS की IT ऑफिसर की बुक है किरण की, इसके क्या करने हैं, ये सब नहीं करना है, इसका सीधे आ जाओ आप किस पे, मॉडल टेस्ट पेपर पे। देखो क्वेश्चन पढ़ लिया, सीधा आंसर देखो, इसका आंसर ये है। क्वेश्चन पढ़ लिया, इसका आंसर देखा, इंटरप्ट एनेबल इंस्ट्रक्शन इज EI, ठीक है, EI एनेबल इंटरप्ट, EI क्या होता है, एनेबल इंटरप्ट। बस क्वेश्चन रीड करा। द मेन एडवांटेज ऑफ CMOS एज कम्पेयर टू TTL इज लोअर कंजप्शन एंड बेटर नॉइस मार्जिन, लोअर कंजप्शन एंड बेटर नॉइस मार्जिन, ठीक है, ये चीज़ है। इससे हमारा जब हमारा सिलेबस हो जाएगा तब ये पढ़ने में लगेगा हाँ भाई है कुछ तो, या कुछ तो हम कर रहे हैं। ये हमारे पास उपकार की बुक है, TGT कंप्यूटर साइंस उपकार की बुक, TGPGT बेसिक्स क्वेश्चन है इसमें, रीड करो ख़त्म करो, रीड करो ख़त्म करो। भाई ये पढ़ लिया कि ये क्वेश्चन पढ़ लिया, विच कमांड इज यूज टू सी द वर्जन VER, आ गया, पढ़ लिया, ठीक है, ख़त्म। आपको नॉलेज, जब तक आप सारा सिलेबस नहीं पढ़ोगे ना, जब तक ये सारा सिलेबस नहीं पढ़ोगे आप मैक्सिमम स्कोर कर ही नहीं पाओगे। मैं इसमें से इतना ही टॉपिक पढ़ रहा हूँ और फिर सोच रहा हूँ कि मैं 190+ का टारगेट ले लूँ, तो ऐसा तो नहीं होगा। पूरे 32 के 32 टॉपिक्स में से ये हो सकता है कि आप 30 तो कवर करो, और 30 में से भी ये नहीं कि भाई 30 मैंने कवर करें और मैं ऑपरेटिंग सिस्टम ही छोड़ दूँ। नहीं भाई नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे नहीं, वो टॉपिक्स छोड़ना जो बिल्कुल भी टच में नहीं हो आप। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, बिल्कुल भी पता नहीं इस बारे में, छोड़ दो फिर। और ये तो तब की बात है छोड़ने की, ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आपके पास टाइम नहीं हो। अभी तो आपके पास टाइम है, अभी हम सारा सिलेबस कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा हैवी ले लिया है, हैवी वेट। गेट की बुक से कुछ कई बार अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सिर्फ MCQ के लिए लिए बुक गेट के क्वेश्चन से। भाई ये क्वेश्चन पढ़ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड एक्स्ट्रा हार्डवेयर फॉर DRAM रिफ्रेशिंग, 8085 माइक्रो प्रोसेसर और Motorola 8600, ये हो गया। ये तो ले लिया। हम इसमें से वो जैसे ये है डिजिटल लॉजिक है, ये क्वेश्चन हम बहुत अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ इसमें से क्या चीज़ है, किस पर्पज़ से ली है, इसका इंडेक्स दे के बताता हूँ मैं आपको। इसमें से हम मेन टॉपिक्स पढ़ लेंगे। वेब टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ लिया, इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ लिया, डाटाबेस पढ़ लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया, कंपाइलर पढ़ लिया, TOC पढ़ लिया, एल्गोरिथम पढ़ लिया। हाँ सारा ही आ गया ना, इसको सारा सिलेबस पढ़ो और ख़त्म। अपना MCQ करो, इसके MCQ कर लो, या IBPS PO के MCQ कर लो, MCQ करो और ऑनलाइन क्विज लगाओ, दैट्स इट, ये हो गया। एक ये DSSB की बुक ऑलरेडी निकली हुई है, TGT की अच्छी बुक है, इसे भी पढ़ सकते हो। इसके भी क्वेश्चंस करो, सिलेबस आगे का चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चंस करो, रिपीट करो, सेम चीज़ ये भी हो जाएगी बुक, ठीक है। ये सब होने के बाद ये भी है, और एक बुक ये है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस किरण। अब जब आप ये सारी बुक पढ़ लोगे, फिर आप इन पे आते हो मान लो, तो आपको ये लगेगा यार ये वही चीज़ लिखी हुई है, इसको जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म करो ना, क्यों इसमें हम इतना टाइम लगा रहे हैं। ये पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, आगे बढ़ो, चलो ठीक है। रिवीजन ही हो रही है, सेम ही चीज़ 2 बार पढ़ोगे ना, रिवीजन होगी, ठीक है।
2 बार 3 बार 10 बार पढ़ोगे, रिवीजन होगी तो फिर रिवीजन जितनी होती है वही रिजल्ट देती है। पर ये नहीं है कि आप अभी मान लो भाई सितंबर अक्टूबर में पेपर आ गया और आप 1 महीने पहले तैयारी शुरू कर रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं यार कुछ तो करना है। अभी क्या है, ये मेरे नोट्स हैं, मैंने नोट्स बनाए थे, ये नोट्स इन सब से ही हैं। ये देखो, ये मेरे नोट्स ख़राब हो गए थे, एक तो बारिश हो रही थी। ये नोट्स हैं, ये नोट्स एक रात में नहीं बनते। देखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, लीस्ट रिसेंटली यूज, ठीक है, बिलेड एनोमली, ठीक है, ये बुक से ही बनाए हुए हैं। ये जो बुक्स आपको दिखाई ना, इनसे ही बनाए हुए हैं। ये नोट्स मैं आपको पढ़ाऊँगा, अच्छा लगे तो पढ़ना, देखना। और भी नोट्स दिखाता हूँ मैं आपको। ये कुछ बेसिक्स, कंप्यूटर के बेसिक्स भी हैं इसमें। बेसिक कंप्यूटर का भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत बेसिक आ जाते हैं। कई बार हम इतना डीप चले जाते हैं, हम बेसिक ही भूल जाते हैं। भाई कंट्रोल-T पावर पॉइंट में इसकी क्या कमांड होगी, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। मैक्स टोपोलॉजी क्या होती है, बाइनरी से डेसिमल में क्वेश्चन आ जाते हैं। ये तो बहुत आते हैं क्वेश्चंस, इस कन्वर्जन में क्वेश्चन आते हैं, कई बार आए हैं, हर साल आए हैं, आते हैं क्वेश्चंस। एक नोट्स और ये हैं, ये मैंने जो मॉक टेस्ट देते हैं उनसे बनाए थे, ठीक है। बार बार रिपीट करो, पढ़ो इन्हें बार बार पढ़ो। जितना पढ़ोगे उतना अच्छा, उतनी रिवाइज करते जाओ। कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन, सिर्फ आपके सिवा। सिलेक्शन होना नहीं होना हमारे हाथ में ही है और किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये कंप्लीट नोट्स हैं, इनके वो कहते हैं नोट्स। राइटिंग पे मत जाना, नोट्स हैं, ठीक है। ये सारी तैयारी करेंगे, ये रहा सिलेबस। और ये सब करने के बाद अगर ये सारी तैयारी ये सब पढ़ लें हम और उसकी रिवीजन हो जाए टाइमली, तो सिलेक्शन के लिए कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आपको और इस पे ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी, आपके फर्स्ट पार्ट पे। जो फर्स्ट पार्ट आपको पता ही है, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और जीएस सब 20 मार्क्स के हैं। जीएस में तो मैं मान सकता हूँ कि 10 से 15 स्कोर आ जाए तो बहुत बढ़िया है। बाकी इनमें तो फुल स्कोर आना ही चाहिए, 80 आउट ऑफ 80 आना ही चाहिए। रीजनिंग कर सकते हो आप बिल्कुल, हिंदी भी कर सकते हो, ईजी आती है, इंग्लिश भी कर सकते हो, ईजी आती है, और मैथ्स तो आती है ईजी। अब ये ईजी मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगी। बिना प्रैक्टिस करे थोड़ी आएगी। बिना प्रैक्टिस करे तो कोई आपको नौकरी ऐसी थोड़ी दे देगा कि जाओ और नौकरी ले लो भाई। आप ये लगा लो, एक सीट पे आपका नाम लिख दिया जाएगा, आपको वो सीट अपनी लेनी है। जब एग्ज़ाम देते हैं ना, जो चेयर आपको मिलती है, वो चेयर एक्चुअल में आपकी चेयर होती है, वो आपकी ऑफिस की सीट होती है वो। अगर आप एग्ज़ाम बढ़िया दे रहे हो ना, तो वो आपकी सीट हो जाती है। एक इनडायरेक्टली बता रहा हूँ मैं, इनडायरेक्टली। भाई एग्ज़ाम निकल गया, आपने डीवी कराया, सिलेक्शन हो गया, फिर स्कूल में गए। स्कूल में चलो, ये तो टीजीटी की बात कर दी मैंने। आप टीजीटी छोड़ो, कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, डीवी होगा, ज्वाइनिंग होगी, फिर आपको एक सीट तो मिलेगी, एक सीट आपकी फ़िक्स होगी ना। तो वो वही सीट है, जो चेयर आपको एग्ज़ाम में मिलती है, वो वही चेयर है। जब आप उस पर बैठ गए हो, आपको इतनी बढ़िया चेयर मिली है, तो मेहनत करो ना, उस सीट को अपना बना लो, ठीक है। यहाँ से अच्छा स्कोर करना है, 80, 90 से 95 हो गया। कंप्यूटर में भी अच्छा स्कोर करना है, आपका 100 का मान लो, 100 में से आप 90 मान लो, तो 185 हो गया, और प्लस कर लो इसे। मतलब हमें स्कोर करना ही है, मैक्सिमम स्कोर करना है, हम जितना कर सकते हैं। मैंने 190 प्लस बोला था, हम उतना ही सोच के चल रहे हैं, उतना करेंगे। जब आप इतना करोगे ना, तो ये 5-10 भी हम नहीं छोड़े, इसे 95 करो,
ठीक है। 190 लाएंगे हम, ठीक है। अपना टारगेट बनाओ बड़ा, ऊंचा ऊंचा टारगेट होगा तभी तो कुछ आएगा हाथ में। टारगेट या आप 130 ले चलते हैं या 150 ले चलते हैं यार, 150 में सिलेक्शन नहीं होता भाई, यूआर में 150 में सिलेक्शन नहीं होता। अब टाइम जा चुका है, एआई का टाइम है, ठीक है। टाइम जा चुका है, मेहनत करनी पड़ेगी अब। चलो भाई ठीक है, अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। ASO बाय DSSB, और मेहनत करेंगे। कोई हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।